तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का चैप्टर 1 है सूरदास के पद। इसका हम लोग बहुत ही आसान भाषा में इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है। तो आप लोग लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि गोपियां उद्धव को भगवान कहकर उसकी आलोचना कर रही है, यानी कि जो गोपियां है वो उद्धव को भगवान कहकर उसकी आलोचना कर रही है। गोपियां कहती है कि तुम कृष्ण के मित्र हो फिर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। गोपियां कहती है मेरे प्यारे दोस्तों कि तुम श्री कृष्ण के मित्र हो फिर भी उसके प्रेम में नहीं पड़े। ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो उद्धव की व्यवहार की तुलना दो चीजों से की गई है, ठीक है दोस्तों, दो चीजों से। एक में लिखिएगा कि कमल के पत्तों से की गई है और दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा कि तेल भरी गागर से की गई है, ठीक है। और दोनों पर प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक, यानी कि दोनों पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप लोग बस इतना लिख दीजिएगा, आप लोग का मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि गोपियों ने उद्धव को किस प्रकार उल्हाने दिए हैं। तो गोपियां कहती है, यहाँ पर रहती है दोस्तों, लेकिन कहती है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी और कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गोपियां कहती है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पर और कीचड़ पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम का जादू नहीं चला। ये गोपियां कहती है, ठीक है। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि उद्धव के योग संदेश को गोपियों का क्या प्रभाव पड़ा। मतलब उद्धव के योग संदेश को सब सुनकर गोपियों को क्या प्रभाव पड़ा। तो गोपियों के योग को सुनकर गोपियां बहुत नाराज हो गई, यानी कि जो उद्धव ने जो दिया ना दोस्तों गोपियों को योग संदेश, तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गई थी, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। और जो गोपियां जो था ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। और उन उद्धव ने योग का संदेश गोपियों को भेज, यहाँ पर बढ़ाकर नहीं होगा, भेजकर, और गोपियां नाराज हो गई, ठीक है। और फिर बताकर गोपियों को तो और नाराज हो गई और यही प्रभाव पड़ा, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया, क्या पूछा गया कि मारजादा न लही से क्या अभिप्राय। तो मारजादा न लही से क्या अभिप्राय कि जब कृष्ण मथुरा से नहीं आए, यानी जब श्री कृष्ण मथुरा चल गए थे तो वहां से नहीं आए, और उन्होंने अपने मित्र को, और उसका जो एक मित्र था उद्धव, ठीक, उसको योग का संदेश लेकर भेज दिया, और उसको योग का संदेश लेकर भेज दिया, तो कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, ठीक। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि पूछा गया कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम कैसे व्यक्त किया। तो गोपियां ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम कैसे व्यक्त किया। तो गोपियां श्री कृष्ण से उतना प्रेम करती है, देखो गोपियां जो श्री कृष्ण है उससे इतना प्रेम करती है कि जितना चींटी गुड़ से करती है, ठीक, यहाँ पर गुड़ से होगा, ठीक, गुड़ से करती है, ठीक। उसके बाद देखिए कि पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि गोपियां दिन रात सोते जागते कृष्ण को याद करती है। और जो गोपियां जो था ना मेरे प्यार दोस्तों, वो दिन रात सोते जागते सिर्फ कृष्ण को ही याद करती थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि गोपियां उद्धव को योग की शिक्षा के बारे में क्या कहती है। तो गोपियां ने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही, यानी कि जो गोपियां जो है वो ऐसे लोगों को देने की बात कही है कि योग का संदेश, ठीक, कही है कि जिनके मन चंचल और चक्री का सम्मान हो, ऐसे लोगों को बोला है कि ऐसे लोगों को आप योग संदेश भेज सकते हो गोपियां। क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियां का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। देखो योग के बारे में गोपियां क्या समझती है उसके बारे में लोग को बताना है। तो कैसे बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कि गोपियां योग से चिढ़ती है, यानी कि जो योग है ना, तो योग सुनकर गोपियां चिढ़ती है। गोपियां योग को बेकार चीज मानती है, यानी कि जो योग जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो गोपियां है जो वो योग को बेकार चीज मानती है, और गोपियां योग को रोग मानती है। और जो गोपियां है वो योग को रोग मानती है, और गोपियां योग को कड़वी ककड़ी मानती है। और जो गोपियां है ना मेरे प्यारे दोस्तों, योग को क्या मानती है, तो कड़वी ककड़ी मानती है। और गोपियां योग को अच्छा चीज नहीं मानती है। तो समझ में आ गया कि गोपियां योग को क्या कहती हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो पूछा गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए ये बताया, पूछा जा रहा है। तो गोपियों के अनुसार राजा को अन्याय का विरोध करना चाहिए। देखो, जो गोपिया के अनुसार है ना, तो राजा को अपना अन्याय नहीं करना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए, ठीक। और पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा कि प्रजा की रक्षा करना चाहिए। और गोपिया कहती है कि राजा को अपना प्रजा का रक्षा करना चाहिए और हमेशा अपना जो प्रजा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, उसका बात सुनना चाहिए, गोपिया कहती है, ठीक। और प्रजा से कभी झूठ ना बोलना चाहिए। मतलब जो गोपिया कहती है राजा से कि राजा का धर्म यही होना चाहिए कि कभी झूठ ना बोलना चाहिए राजा, ठीक, प्रजा को। और 5 नंबर की प्रजा पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। और राजा ऐसा राजा होना चाहिए गोपियों के अनुसार कि प्रजा पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों का ये पार्ट 1 है, ठीक, यानी कि पार्ट 1 यानी कि ये सूरदास का झोपड़ी है, ठीक। और आप लोगों का अगला चैप्टर इसी प्रकार प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। तो आप लोगों को इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं अगला वीडियो में पार्ट 2 तुरंत बनाने का प्रयास करूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों।